मलेशिया में होने वाले खानों के आलमी मुकाबले बैटल ऑफ शेफ्स 2024 में पाकिस्तानी जायके छाए रहे और सी फूड और चिकन रेसिपीज़ के मुकाबलों में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की तालिबात आयशा अली और सहरिश अयूब ने दुनिया के दीगर ममालिक को हराकर गोल्ड मेडल, जबकि इरम शेख और फातिमा ने ब्रॉन्ज मेडल्स जीत लिए। बिल्कुल, और इन खूबसूरत जायकों से आलमी मुकाबलों को महकाने वाली ये शेफ्स आयशा और सहरिश इस वक्त कराची स्टूडियो से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। हम जरा उनसे मुलाकात भी करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कैसे किया। थैंक यू वेरी मच गर्ल्स, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है, थैंक्स अ लॉट। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। बहुत खुशी हुई हमें ये जान के कि आपने, क्योंकि डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स के अंदर तो लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, जीतते भी रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर जाके उसके प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जीतना इस अचीवमेंट। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद यू आयशा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस टू पार्टिसिपेट एक इंटरनेशनल इवेंट के अंदर? कितना चैलेंजिंग था, कितना प्रेशर थी आप इसमें जाने से पहले? ऑब्वियसली चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है वो इस तरह से हम जा रहे थे इंटरनेशनली, और जो है हमारे इदारे ने हमें प्रथम ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा बैकअप किया, और फिर जो है प्रेशर भी था हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने उस चीज़ को मेंटेन किया। और बस जो हमारे टीचर्स ने हमारे साथ जो लगे रहे, दिन रात की मेहनत उनकी, तो बस फिर हमने जो है वो बस करके दिखा दिया। अच्छा सहरिश, आप बताइएगा कैसा था इवेंट और किस तरह कंपटीशंस इसमें होते थे, क्या राउंड्स थे, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, न्यू जगह जाके, मतलब एक कंट्री में जाके इस तरीके से एक्सपीरियंस लेना, इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि वहाँ पर बहुत सारे कंट्री के और भी लोग आए हुए थे, एक न्यू चीज़ थी, और ये मुझे लगता है ये हमारी अचीवमेंट नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान की अचीवमेंट है, हमारी फैमिली की अचीवमेंट है, जिनका हम पे इतना यकीन था और वो हम पे मतलब भरोसा करते थे। और तो सहरिश एंड आयशा, ये जो बाहर वाले लोग हैं इनके तो टेस्ट बड्स भी मुख्तलिफ हैं, इनकी तो रेसिपीज भी मुख्तलिफ हैं, हमारी कोई चीज़ टेस्ट वाइज इनसे मिलती भी नहीं है। और आप तो चूँकि कराची के हो, तो कराची में वैसे ही ज़रा थोड़ा आई बिलीव तीखा खाना ज़्यादा होता है, तो आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि आप उनके प्रोटोकॉल्स को पूरा करते हुए मुकाबला भी जीते? क्या बनाया था आपने? थोड़ा सा डिटेल्स बताइए ना। मैं सी फूड में थी, तो मैंने जो है वो रिजोटो राइस बनाए थे बिस्क के साथ, प्रॉन के बिस्क के साथ, और स्टीम जो है वो स्नैपर थी मेरी। हमें जो सिखाया गया है कॉन्टिनेंटल फूड, तो हमें वो बाहर के ही टेस्ट बर्ड्स के लिहाज से जो है वो सिखाया जाता है। पाकिस्तान का टच हम उसके अंदर जो है बहुत कम देते हैं, तो जो है वो उन लोगों को इतना ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि बिल्कुल परफेक्ट टेस्टिंग और टेस्ट पे ही सारे मार्किंग वो कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सीखा था वो किया और बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। अच्छा, वाह। अच्छा सहरिश, ये जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट है, यहाँ पर किस तरीके से ये जो कोर्सेज हैं कराए जाते हैं और किस तरीके से सिखाया जाता है, ज़रा इंस्टीट्यूट के हवाले से भी बताइएगा। जी, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो हमें प्रोफेशनल तरीके से सिखा रहे हैं। जैसे अभी आयशा ने बात की कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल के जितने भी हमारे शेफ़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हम लोगों को उसी टेस्ट के हिसाब से ही उन्होंने हमें कंपटीशन के लिए तैयारी करवाई। और ये है कि फिर हम माशाल्लाह हमने कराची में भी कंपटीशन में भी हम पार्टिसिपेट किया था, फिर हम लाहौर भी गए थे और मलेशिया भी गए थे, और ये कि इस तरीके से हमें तैयारी भी करवाते हैं और हमारी क्लासेस भी होती हैं बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें हमारे हम बहुत अच्छी चीज़ें करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन होता है ना कि आप जब डोमेस्टिकली अपने मुल्क में या अपने इंस्टीट्यूट में compete कर रहे हों, तो रेसिपी, चॉइस ऑफ रेसिपी भी फ़र्क होती है और लेवल ऑफ प्रेशर भी डिफरेंट होता है। इंटरनेशनल कंपटीशन में बहुत डिफरेंट किस्म का प्रेशर होता है। कौन से पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आपकी रेसिपी को जज किया जा रहा था? बिल्कुल ये पॉइंट है जी प्लीज़। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें रूल बुक प्रोवाइड की जाती है, वो हमें पीथम वाले और हमारे सर ही प्रोवाइड करते हैं। देन ये है कि फिर हम उसको गो थ्रू करते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद हम जो भी उसमें रूल बुक में लिखा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंगली ही हम उस कंपटीशन में सारे चीज़ों को हम लेके। लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिशन पिथम ने भी लास्ट ईयर जो है वो कराची कटलरी कॉम्पिटिशन चैम्पियनशिप की थी, और इसके अलावा भी हमने जो है बाकी के जो डोमेस्टिक
कॉम्पिटिशन्स वो किए, तो उसमें हमें ये प्रेशर देना सिखाया जाता है कि किस तरीके से इंटरनेशनली और नेशनली जो है वो जजेस का क्या वो होता है, किस तरीके से वो हमें जज करते हैं और हमें प्रेशर किस तरीके से लेना है। तो हमारे लिए कोई इतना बड़ा मुश्किल टास्क नहीं था ये, क्योंकि हम जो है इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में हमें इस तरीके से वो मैनेज किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आयशा कि अपनी कोई भी जो रेसिपी है जो आपको वहाँ पर बनाने के लिए कहा जाता है, उसके लिए क्या स्पेसिफिक टाइम होता है, कितना टाइम दिया जाता है इवेंट में? ये कितना चैलेंजिंग होता है कि इस रेसिपी को एक मखसूस वक्त में जो है आपने बनाना है? 45 मिनट्स का टाइम होता है एक प्लेट को बनाने के लिए। उसी 45 मिनट्स में जो है वो हमें अपनी पूरी प्लेट को जो है वो कंप्लीट करना होता है। 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारी प्लेट में, तो हमें उन 5 एलिमेंट्स को जो है वो बना के और उस प्लेट में जो है उसकी प्लेटिंग करके प्रेजेंट करना होता है और 45 मिनट्स में। तो अब हमें इतनी माशाल्लाह से प्रैक्टिस इस चीज़ की हो गई है और हम इस प्रेशर को इतने अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं कि अब वो 45 मिनट्स में जो है हमारी प्लेट आराम से तैयार हो। वाओ वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। तो आपके तो घर के जो मेहमान होंगे दे मस्ट बी वेरी हैप्पी, उनको पता ही होगा कितनी देर में तो खाना बन ही जाएगा, जो जबरदस्त हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही है। दूसरी तरफ ये भी है कि हमारे यहाँ खवातीन को किचन तक महदूद कर दिया जाता है ना। उनको लगता है, हम मर्दों को ये लगता है बाज़-औक़ात ये कि खवातीन जो इनका काम बस किचन तक महदूद है, सफाई सुथराई कर दें, लेकिन आप लोगों को देख के लगता है कि सब फुल फ्लेज करियर एज वेल दुनिया भर के अंदर बतौर शेफ हॉस्पिटैलिटी के अंदर, जैसा कि आपका इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाता है, तो एज अ करियर क्या लोग ऑप्ट कर सकते हैं खवातीन इसको? आप चूँकि दोनों प्रोफेशनल हैं, इंटरनेशनल इवेंट में भी गई हैं, आप ज़रा इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल करना चाहिए, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल करना चाहिए और ये बहुत अच्छी वो है कि ख़वातीन जो है उसमें आए, घर के उससे निकलें और थोड़ा सा जो है अपने आप को उनको आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन मेरे ख्याल में हर मैदान में सबसे आगे आके जो है वो फ्रंट लाइन पे खेल सकती हैं। और इसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली सपोर्ट, आपके हस्बैंड सपोर्ट और मतलब आपके टीचर सपोर्ट बहुत करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी फैमिली की तरफ से जब तक आपको सपोर्ट नहीं हो, माशाल्लाह जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, तो मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट नहीं मिलता ना, सपोर्ट भी ना करते बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो बनता है उनका। और वो तमाम यंग गर्ल्स जो कि आपकी तरह, आप तो चूंकि कराची में हो, कराची एक बड़ा शहर है हमारा, दीगर कुछ बड़े शहर है, लेकिन कुछ रिमोट एरियाज या छोटे शहरों के लोग हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन आगे नहीं आ पा रहे या नहीं आ पाते, उनको आप कोई मशवरा देना चाहो, दोनों में से आप कोई भी, कि वो कैसे अपने आप को प्रूव करें टू बी ए शेफ? क्योंकि आई बिलीव कि हमारे यहाँ खवातीन के हाथ में बड़ा जायका है, अच्छा खाना बनाती हैं। बिल्कुल जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि जो हमारे जैसे जो छोटे इलाके हैं वहाँ के लोगों के लिए उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन अब जो है सोशल मीडिया का दौर है, तो मेरे ख्याल में कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो हर कोई इस चीज़ को जो है अवेयरनेस ले सकता है। यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ है रेसिपीज़ बनाने के तरीके, तो इस तरीके से जो है वो जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड की तरफ, तो वो सोशल मीडिया को यूज़ करके जो है मेरे ख्याल में बहुत आगे। वैसे तो आपका प्रोफेशन है, लेकिन बिल्कुल फाइनली इस बात का सहरिश आप जवाब दे दें, क्लोज कर दें कि बतौर शेफ वैसे तो आपका काम है, लेकिन क्या है जो बिल्कुल बनाना पसंद नहीं है? जब कोई कहे कि ये बना दो तो दिल नहीं करता बनाने का, ऐसा क्या है? ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि कोई कह दे, और क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हम अच्छे से अच्छी चीज़ बनाएं, तो बस जब किसी ने कोई फरमाइश कर दी तो बेशक वो चीज़ होती है। यानी कुछ भी चैलेंजिंग नहीं कोई है। ना कोई नेकी तो आपके हस्बैंड ने की होगी सहरिश कि आप मिली उनको। सही है जी। थोड़ा सा मैं मीठे में मैं थोड़ा सा वो होती हूँ कि नहीं, वो मीठा जो है वो ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन आयशा अली और सहरिश अयूब हमारे साथ मौजूद थी जनाब। अपने हाथों के जायके से इन्होंने आलमी मुकाबले जीत लिए और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आई हैं। हम बड़ा फख्र महसूस करें, क्योंकि हमारी खवातीन को, जैसे इमरान ने बात की कि वो किचन से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता, लेकिन अगर उसको एज ए प्रोफेशन आप इख्तियार कर ले, आप प्रोफेशनल शेफ बन जाए, तो क्या से क्या कमाल जबरदस्त हो सकता है जी।